नमस्कार छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्य भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयं पठन्तः स्मः त्रयोदशं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति संस्कृतम् अमृतं संस्कृतम्। तो प्रश्न संख्या 2 से आरंभ करके हम आज आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या जो 2 है, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नानाम एकपदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्न है उनके एक शब्द में उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा है, उनके उत्तर को लिखा है, देखेंगे जरा। पहला प्रश्न है यहाँ, का भाषा संस्कृत प्राचीनतमा। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा है जो सबसे पुरानी है। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे संस्कृत भाषा। केवल एक शब्द आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ एक पद लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो का भाषा प्राचीनतमा संस्कृत भाषा। उसके बाद है यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी का, शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत। शून्य का जो प्रतिपादन था ना, शून्य का जो आविष्कार था या खोज थी, वो किसने की। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे आर्यभट्ट। यहाँ शून्य की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। अब देखते हैं थर्ड वाला, ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य हैं जो चाणक्य हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ जो शास्त्र है वो क्या है। कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र क्या है। तो यहाँ है अर्थशास्त्रम। जो अर्थशास्त्र नाम की बुक थी इकोनॉमिक्स की, तो वो बुक उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ इसका उत्तर है, इसी का ही है। चौथा भाग है भ, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुभवम। कस्याः भाषायाः, किस भाषा का काव्य सौंदर्यम, काव्य की सुंदरता, किस भाषा की काव्य की सुंदरता अनुपम है। अनुपम किसे कहते हैं, अतुलनीय, जिसकी तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषा की जो काव्य की जो सुंदरता है ना, वो अनुपम है, अर्थात अतुलनीय है। अब लास्ट वाला इसी का पार्ट है भ है, का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो का मीन्स क्या है, जो अभ्युदय के लिए, अर्थात इस लोक में हम सही रहें, खुश रहें, और उसके बाद परलोक में भी हम खुश रहें, इसके लिए क्या है जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे उत्तरम सूक्तयः। जो सूक्तियाँ होती हैं वो हमें अभ्युदय के लिए, अर्थात आत्म उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए और चारित्रिक उन्नति के लिए हमें प्रेरणा देती हैं, संस्कृत भाषा की जो सूक्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 थी उसके 5 भाग थे। 5 भागों को हमने यहाँ एक एक करके वो यहाँ लिखा है। अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। मैं यहाँ से इसको रेज करूँगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है, 3 में है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य में लिखा था। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम इस तरह से मन से आएगा, आगे स्वर है इसमें ऐसे, उत्तराणि आगे है पूर्ण वाक्येन इस तरह से आएगा, और फिर है लिखत। तो इस तरह से ये है प्रश्न। तो यहाँ है प्रश्नानाम, प्रश्नों के आगे स्वर होने की वजह से ये म को हमने नीचे रखा है। अगर सामने व्यंजन आएगा तो हम इसको ऊपर कर देंगे। तो प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में लिखत। प्रश्नों के उत्तर हैं उनको पूर्ण वाक्य में लिखो। तो पूर्ण वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कैसे हैं, प्रश्न क्या है देखते हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। यहाँ है पहला क्वेश्चन है, संगणकस्य आगे है कृते सर्वोत्तमा भाषा है का। तो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए
कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छी भाषा जो है वो कौन सी है। तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, यहाँ उत्तर में लिखेंगे ये है संगणकस्य कृते, पूरा सेंटेंस लिखेंगे इस तरह से, संगणकस्य कृते, और जो उत्तर जो आएगा ना वो लास्ट में आएगा, और सेंटेंस पूरा लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, क्या आएगा, कौन सी भाषा सबसे उत्तम है। तो यहाँ चैप्टर में आया था वो संस्कृत भाषा, तो लिखेंगे यहाँ संस्कृत भाषा, यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा, इस तरह से उत्तर में आ जाएगा। तो पूछा गया था कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा सबसे अच्छी है, तो आपने लिखा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत भाषा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसका द्वितीय भाग को देखेंगे कैसे है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धमस्ति, संस्कृतस्य साहित्यम, इस तरह से है। संस्कृत का जो साहित्य है, लिटरेचर है संस्कृत का, वो कई समृद्धमस्ति, कई, यहाँ लिखेंगे कई समृद्धम, आगे स्वर है तो लिखेंगे नीचे और अस्ति। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन है आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है संस्कृत का जो साहित्य है वो किससे समृद्ध है, क्या क्या है बुक्स इसमें। तो थोड़ा एक दो बुक का नाम लिख करके हम इसको करेंगे। उत्तर में लिखेंगे यहाँ ये है क्या है, क्योंकि उसमें संस्कृत के साहित्य में वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं, और क्या है उसमें, और चिकित्सा शास्त्र आदि है। तो इनके नेम हम जो यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं उत्तर में। संस्कृतस्य लिखेंगे यहाँ संस्कृतस्य साहित्यम, इस तरह से है। अब क्या है, इसकी जगह क्वेश्चन बनाने वाला शब्द है, तो यहाँ इसकी जगह पर हम बुक्स से लिखेंगे। क्या क्या है, वेदैही, इस तरह से लिखेंगे वेदैही, वेदों से समृद्ध है, ठीक है ना। और क्या है, वेदैही और पुराणैही, पुराण भी है इस भाषा में, संस्कृत भाषा में वेदैही, पुराणैही, और नीति शास्त्रैही, क्या है, नीति शास्त्रैही, और क्या है, और आगे भी है इसमें, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो और एक दो और लिखेंगे इसमें। तो क्या है वो इसमें, वो है चिकित्सा शास्त्रादि भिष्ट, चिकित्सा शास्त्रादि समृद्धमस्ति। फिर लिखना होगा ये वाला शब्द समृद्धमस्ति, समृद्धम, फिर क्या है, और फिर लिखेंगे अस्ति। तो इस तरह से यहाँ ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ है संस्कृतस्य साहित्यम वेदैहि पुराणैहि नीतिशास्त्रैहि चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से वो समृद्ध है, वो कह सकते हैं भरा हुआ है, या वो बहुतायत की संख्या में है। तो इस तरह से यहाँ इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाला, मैं इसे इरेज करूंगा, इसे स्पेस हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा स्थान चाहिए लिखने के लिए। आगे है इसी का ही तीसरा भाग है ग वाला, वो क्या है, संस्कृतम किम शिक्षयति। ग है इसका, लिखे यहाँ संस्कृतम, इस तरह से है संस्कृतम
किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, ये आपको बताना है। तो संस्कृत तो शिक्षा बहुत चीज़ों की देती है। अब आपको अपनी बुक में से अगर लिखना है तो यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है, इसमें यहाँ है कि संस्कृत को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसी में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो अब देखते हैं उत्तर। उत्तर में देखेंगे क्या है, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या सिखाती है। तो यहाँ इसका है दे रखा है इन्होंने। अब देखते हैं यहाँ संस्कृतम, संस्कृतम यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ से किम है ना, वो उसके साथ हमें आंसर लिखना है। संस्कृतम आत्म, यहाँ हम लिख लेंगे इसे आत्म वक्त व्यवहारम कर्तुम, व्यवहारम। एक तो संस्कृत हमें सिखाती है कि जैसा हम चाहते हैं खुद के साथ व्यवहार हो और वो हमें औरों के साथ भी करना है, तो शिक्षा ये देती है। और क्या सिखाती है, आत्म व्यवहारम कर्तुम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। आत्मा व्यवहार कर्तुम, आत्मा अपने समान व्यवहार हम चाहते हैं, हमारा जैसा व्यवहार होता है हमारे साथ कोई करता है तो हम भी औरों के साथ करें, एक शिक्षा ये देती है। और उत्तम जीवनाय च, यहाँ हम लिखेंगे उत्तम जीवनाय, जीवनाय च शिक्षयति। तो ये इस तरह से हमने कुछ शब्दों को लेकर के हमने यहाँ आंसर लिख दिया है। संस्कृत हमें आत्म व्यवहारम कर्तुम, अच्छा व्यवहार करने के लिए हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो और भी करें और हम भी औरों के साथ करें, शिक्षा देती है। और उत्तम जीवनाय, और श्रेष्ठ जीवन जीने की शिक्षा देती है। अब इसकी क्या देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट क्या है। फोर्थ वाले पार्ट में यहाँ क्वेश्चन है आपका, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। अस्माभिः संस्कृतम, ठीक है, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, किस लिए पढ़नी चाहिए। किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए, ये है यहाँ। तो यहाँ बहुत सारे कारण दे रखे हैं, उनमें से कुछ कारणों को लेंगे फिर हम इसको करेंगे, ठीक है ना। ये कहते हैं, यहाँ उत्तरों में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे क्या है, अस्माभिः संस्कृतम, अस्माभिः संस्कृतम, हमें संस्कृत को किस लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो यहाँ लिखेंगे समाजस्य मनुष्यस्य च परिष्काराय मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय पठनीयम। तो यहाँ आंसर हमने ये दिया, हमको संस्कृत जो है समाज और मनुष्य के सुधार के लिए, अगर चाहते हैं समाज में सुख और शांति रहे और इंसान अच्छे बने, तो हमें जो है संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये आपकी बुक में यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या जो 3 के 4 जो पार्ट थे ना, वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि 4 वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर संख्या 4, वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स को किस तरह से करेंगे देखेंगे यहाँ।
तो वो भी करके देखते हैं। यहां है कि इकारांत, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इकारांत, ये है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम, स्त्रीलिंग शब्द रूपम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है, इकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको अधिकृत जो है अधिकृत करके अर्थात आधार बना करके रिक्त स्थानानि पूरयत, इस तरह से है क्वेश्चन आपका। कहते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं इकारांत, उन शब्दों को आधार बना करके जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करें। तो यहाँ ब्लैंक्स बहुत सारे हैं, तो आपको करना क्या है, जो ब्लैंक्स हैं मैं उनको फिल करूंगा, और जो वर्ड हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं वो है, लेकिन जो खाली स्थान है उन शब्दों के मैं शब्द लिखूंगा। जैसे यहाँ पहला है गति ही, प्रथम व्यक्ति का है गति ही, गति गतयः, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं फिल नहीं करूंगा। उसके बाद इन्होंने जो दे रखा है मति के जो ब्लैंक्स हैं उनको मैं फिल करूंगा यहाँ। तो यहाँ पहली व्यक्ति कौन सी है, यहाँ है पहली है प्रथमा। तो प्रथमा में यहाँ क्या है, मति ही और मति, दो शब्द आएंगे, मति ही इस तरह से और फिर आएगा मति, ये दो हैं। आगे वाला जो शब्द है ना वो आपका फिल हो रहा है, अर्थात पहले से यहाँ लिखा हुआ है। तो मति ही मति, मतयः जो है वो मतयः शब्द लिखा हुआ है तो उसको मैं लिखूंगा। तो दो ब्लैंक्स हैं, दो ब्लैंक्स मैंने आपके लिख दिए इसमें। अब देखते हैं यहाँ आगे रखा है इन्होंने, मति का अर्थ क्या होता है, मति का मतलब होता है बुद्धि, और आगे जो बुद्धि शब्द आ रहा है उसका भी होता है बुद्धि। तो यहाँ बुद्धि है, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, यहाँ द्वितीय व्यक्ति का दे रखा है। तो यहाँ प्रथमा का दिया था, अब द्वितीय का है, मैं लिखूंगा द्वितीय है। तो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ है बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, ऐसे ही यहाँ प्रीति दे रखा है तो यहाँ आएगा इस तरह से प्रीति, फिर है प्रीति लिखा हुआ है, फिर प्रीति ही, इस तरह से आप इसको जो है वो लिखेंगे। यहाँ ब्लैंक पहले से लिखा हुआ था, हमने आपको मैं वो लिख दिया, यहाँ ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में प्रीति में आएगा, लेकिन जो द्विवचन वाला है वो लिखा हुआ है तो मैंने ब्लैंक छोड़ा है। आगे प्रीति ही ब्लैंक है तो वो मैंने लिख दिया है, इसलिए जो ब्लैंक्स वाले शब्द हैं उनको मैं लिखते जा रहा हूँ। तो द्वितीय व्यक्ति में प्रीति का मतलब क्या होता है, प्रीति का मतलब होता है स्नेह या प्यार। अब हम देखते हैं यहाँ तृतीय व्यक्ति को, आगे है तृतीया में क्या है, तृतीया में है यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, नीत्या नीतिभ्याम नीतिभी, नीत्या नीतिभ्याम नीतिभी, यहाँ इन्होंने दे रखा है। ऐसे ही अब हमें शांति का एक वचन में और द्विवचन में इनको लिखना है, तो वहाँ नीत्या था, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा शांत्या, शांत्या शांतिभ्याम, फिर है शांतिभ्याम। तो ये शांत्या शांतिभ्याम दो आएंगे, और शांति भी जो शब्द है ना वो आपका लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ एक वचन और द्विवचन तृतीय व्यक्ति का हमने यहाँ फिल कर दिया है। आगे वाला शब्द देखते हैं, शांति, शांतिभ्याम शांति भी हो गया। आगे अब चतुर्थी वाला है, चतुर्थी वाला है, देखते हैं किस तरह से बनेगा चतुर्थी में क्या है, चतुर्थी में यहाँ पहले दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में मत्ययी और मतये, मतिभ्याम और मतिभी, मतिभ्य। तो यहाँ मत्ययी एक रूप बनता है चतुर्थी का, और दूसरा जो रूप है वो मतयी बनता है। तो दोनों रूप इन्होंने दिए हैं, ऐसे ही मैं यहाँ दोनों रूपों को लिखूंगा। आगे जो हमें लिखना है वो क्या है, वो प्रकृति शब्द है। तो पहले क्या बनेगा यहाँ वो देखते हैं, वो है प्रकृत्ययी, इस तरह से लिखेंगे एक में, फिर दोबारा से ऑब्लिक करके लिखेंगे प्रकृतये, कृतये,
दो रूप बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ एक वचन का जो है वो दो रूप बनते हैं। अब देखते हैं आगे, द्विवचन में यहाँ लिखा हुआ है वो से हम लिखेंगे, और आगे बहुवचन में प्रकृतिभ्यः, इस तरह से यहाँ बहुवचन का स्वरूप बन जाएगा। तो प्रकृत्यै प्रकृतये यहाँ एक वचन में है ये दोनों, और प्रकृतिभ्यः बहुवचन में है। तो इस तरह से यहाँ हो गया चतुर्थी विभक्ति का। अब देखते हैं पंचमी। पंचमी में यहाँ क्या क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। पंचमी में एक तो है यहाँ कीर्त्याः और कीर्ते, कीर्तिभ्यम कीर्तिभ्यः। तो इन्होंने फिर से पंचमी के दो रूप बनते हैं, तो वो भी लिख रखे हैं इन्होंने, कीर्त्याः कीर्ते। ऐसे ही हमें गीति का करना है, तो यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे गीत्याः, इस तरह से लिखेंगे गीत्याः, और फिर शब्द करके गीते लिखेंगे यहाँ इस तरह से। उसके बाद अब आगे जो द्विवचन में है वो देखते हैं। यहाँ द्विवचन में गीतिभ्यम लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ गीतिभ्यः। तो बहुवचन में गीतिभ्यः हम लिखेंगे यहाँ इस तरह से, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पंचमी तक के रूप हमने जो ब्लैंक्स थे वो फिल करने के लिए लिखे। अब देखते हैं आगे यहाँ षष्ठी में क्या रूप बनता है, इधर देख लेते हैं। यहाँ बनेगा षष्ठी में, पंचमी का कोई और रूप हो, देखें दो तो नहीं है, दो है, इसमें देखते हैं दो नहीं है, यहाँ एक ही है। तो कीर्त्याः कीर्ते हो गया। उसके बाद यहाँ षष्ठी व्यक्ति में देखेंगे, षष्ठी व्यक्ति में दे रखा है इन्होंने यहाँ सूक्ते और सूक्त्याः। षष्ठी व्यक्ति का मैं यहाँ लिख देता हूँ, षष्ठी का है तो वो क्या है, सूक्ते और सूक्त्याः, और सूक्त्यो सूक्ति नाम है। और आपको ऐसे ही यहाँ कृति शब्द का करना है, तो कैसे करेंगे, कृतेः ये बन जाएगा, और ऑब्लिक करके कृत्याः बन जाएगा, कृत्याः इस तरह से। और फिर क्या बनेगा, यहाँ आगे लिखेंगे ब्लैंक, और क्या है इसमें, वो है कृत्योः, तो यहाँ कृत्योः भी आ जाएगा, द्विवचन में कृत्योः बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एक वचन और द्विवचन का हमने षष्ठी विभक्ति का किया है। अब देखते हैं यहाँ फिर है सप्तमी का, धृति और शब्द का है धृतौ और धृत्याम, और धृत्यो धृतिषु दे रखा है। आपको अब भीति शब्द का करना है, तो भीति शब्द का एक वचन में एक जो रूप है वो लिखा हुआ है, आपको दूसरा वाला लिखना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सप्तमी, तो जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे करके फिर दूसरा वाला में लिखूंगा यहाँ, तो क्या है, भीत्याम बनेगा, भीत्याम इस तरह से। तो यहाँ जो एक वचन का एक रूप था वो लिखा हुआ था, दूसरा रूप था वो हमने लिखा है। अब देखते हैं आगे क्या है, द्विवचन बहुवचन भी आपको लिखना है। तो फिर आएगा यहाँ आएगा भीत्योः इस तरह से, और फिर आएगा भीतिषु, भीतिषु। तो दो इस तरह से आपको तीनों रूप आपको लिखने होंगे इसमें। आगे देखते हैं, अब यहाँ संबोधन में है, वो सारे संबोधन के रूप है ना वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो संबोधन में आपको नहीं लिखना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो पहले में क्या था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में था कि आपको यहाँ एक शब्द में उत्तर देना है, वो हमने कंप्लीट किया, 5 भाग थे उसके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 है उसमें 4 भाग थे, वो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर उनके लिखने थे, वो हमने कंप्लीट किए। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का। इकारांत मैंने आपको बताया था, इकारांत उकारांत और अकारांत क्या होता है कि जिनके लास्ट में जो स्वर आता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ आपको लिखा होगा हर शब्द में, यहाँ जो लास्ट में जो स्वर आ रहा है उसमें हर एक में ई है, तो यहाँ इकारांत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के हैं, जैसे बुद्धि है, मति है, प्रीति है। आपने देखा होगा ये सारे नाम जो होते हैं ना वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग में होते हैं, और वो गर्ल्स के नेम लिख रखे जाते हैं। किसी का नाम प्रीति होता है, किसी का नाम दीति होता है, और किसी का नाम जो है ना शांति भी होता है, किसी का नाम मति भी होता है, बुद्धि। इस तरह से यहाँ स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो हमने इकारांत में इन शब्दों को देखा है। तो बच्चों आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 किया है। इसी के साथ यहाँ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।